आज का प्रसंग भक्ति योग का प्रसंग है प्रार्थना और शरणागति। भगवान से प्रार्थना करना और उनके शरण होना, ये दो बातें तुरंत सिद्धि देने वाली हैं। कोई आफत आ जाए, दुख आ जाए, संताप आ जाए, उलझन हो जाए, तो आर्त भाव से हे नाथ, हे प्रभु कहकर भगवान को पुकारें, उनसे प्रार्थना करें तो तत्काल लाभ होता है। जैसे गजेंद्र, द्रौपदी, उत्तरा आदि ने विपत्ति के समय भगवान को याद किया, उनको पुकारा तो उनकी ताकत की तत्काल रक्षा हो गई। कारण यह है कि जब अपना बल कोई काम नहीं देता, अपनी बुद्धि कुंठित हो जाती है, उस समय भगवान की शरण लेने से भगवान की कृपा काम करती है। जब गजेंद्र ग्रह से अपने को न छुड़ा सकने के कारण अपने बल से और अपने साथियों से निराश हो गया, तब वह भगवान की शरण में गया और भगवान से उनको ग्रह से मुक्ति दिलाई। चीर हरण के समय जब द्रौपदी सब तरफ से निराश हो गई, किसी ने भी उसकी प्रार्थना नहीं सुनी, तब उसने भगवान को पुकारा और भगवान ने उसकी रक्षा की। जब अश्वत्थामा के द्वारा छोड़ा गया अस्त्र उत्तरा के गर्भ को नष्ट करने के लिए आने लगा, तब उत्तरा ने सर्वथा भगवान के शरण होकर उनको पुकारा और भगवान ने उनके गर्भ की रक्षा की। जब अर्जुन कर्तव्य अकर्तव्य का निर्णय न कर सकने के कारण अपनी बुद्धि से निराश हो गए, तब वे भगवान की शरण गए और भगवान ने संसार का उद्धार करने वाली गीता का उपदेश करके उनके मुंह का नाश कर दिया। भगवान की कृपा से जो काम होता है वह अपने बल बुद्धि से कभी नहीं होता, परंतु जब तक अपना बल पूरा लगा न दे, तब तक भीतर से असली प्रार्थना नहीं होती। कारण कि अपना बल पूरा लगाने से जब अपने में निर्बलता का अनुभव होने लगता है, कमजोरियां दिखने लगती है, तब अपने बल का भरोसा टूट जाता है और अपने बल का भरोसा टूटने से ही असली प्रार्थना होती है। बुद्धि विकुंठिता नाथ समाप्ता मम युक्तय। अपनी बुद्धि कुंठित हो जाए, अपनी युक्तियां, अपना उद्योग सब फैल हो जाए, ऐसे समय में असली प्रार्थना होती है। नहीं तो अपने बल आदि के अभिमान का अंश रहने से नकली प्रार्थना होती है। नकली प्रार्थना से काम नहीं होता। जो लोग कहते हैं कि हमने प्रार्थना की पर कुछ नहीं हुआ, तो वास्तव में उनसे प्रार्थना हुई ही नहीं, प्रार्थना की नहीं जाती, प्रत्युत भीतर से निकलती है, यानी अपने आप होती है। अगर भीतर से असली प्रार्थना हो तो तत्काल काम होता है। जब अपने बल का, योग्यता का, पद का, विद्या का, बुद्धि का, वर्ण का, आश्रम का, संप्रदाय का कोई न कोई सहारा रहता है, तब तक तो असली प्रार्थना होती है और न असली शरणागति होती है। कारण कि अपने बल, योग्यता, इन सब का सहारा रहने से अहंकार बना रहता है। जब तक अहंकार है तब तक असली प्रार्थना और असली शरणागति नहीं होती। असली प्रार्थना और असली शरणागति के बिना काम नहीं होता। अपने में हमेशा निर्बलता का, कमजोरी का अनुभव हो जाए, तब असली प्रार्थना और असली शरणागति होती है। सुनी रे मने निर्बल केवल राम। निर्बलता का अर्थ यह नहीं है कि हमारा शरीर निर्बल हो जाए, शरीर में शक्ति न रहे, हम बीमार हो जाएं। निर्बलता का मतलब है अपने बल से निराश हो जाना, अपने बल का थोड़ा बहुत भी सहारा, भरोसा या अभिमान न होना। बुद्धि बल, मनोबल, धनबल, तनबल, बाहुबल, विद्या बल आदि सबसे निराश हो जाएं और भगवत प्राप्ति की तीव्र आशा हो जाए, तब प्रार्थना तत्काल काम करती है। अपने बल की आशा रहे और भगवत प्राप्ति से निराश हो जाएं, तब प्रार्थना काम नहीं करती। ऐसा कोई भी असंभव काम नहीं है जो भगवान की प्रार्थना से संभव न हो जाए। कारण कि भगवान का बल अपार है, असीम है, अनंत है। भगवान के बल का वर्णन शब्दों से कोई भी नहीं कर सकता। हम उनको जितना अपार, असीम, अनंत समझते हैं, उससे भी वे बहुत विलक्षण अपार हैं, विलक्षण असीम है, विलक्षण अनंत है। अपार, असीम और अनंत शब्द तो सापेक्ष है, अर्थात पार की अपेक्षा अपार है, सीमा की अपेक्षा असीम है, अंत की अपेक्षा अनंत है। पर भगवान निरपेक्ष हैं,
उनकी प्रार्थना और शरणागति निर्बल होने से होती है। जब लगी गज बल अपनो बरत्यो नेक श्रेयो नहीं काम, निर्बल है बलराम पुकार्यो आए आधे नाम। एक भगवान के सिवाय किसी का सहारा न रहे, एक भरोसो एक बल एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम हित चातक तुलसीदास। जब तक बल बुद्धि योग्यता वर्ण आश्रम इन सब का थोड़ा बहुत भी सहारा है, तब तक अनन्य पुकार भगवान की नहीं होती। अपने बल बुद्धि आदि का थोड़ा बहुत भी आश्रय न हो और ऐसा अनुभव हो कि मैं अपने बल बुद्धि योग्यता आदि से भगवान को प्राप्त कर ही नहीं सकता, अपने दुख को दूर कर ही नहीं सकता, तब भगवान का बल काम करता है। साधक को चाहिए कि वह अपने में निर्बलता का अनुभव करके भगवान पर ही निर्भर हो जाए, उनके ही परायण हो जाएं कि हे नाथ, आपके सिवाय मेरा कोई आश्रय नहीं है, कोई शक्ति नहीं है। ऐसा होकर निश्चय हो जाएं तो तत्काल काम होता है, जबकि अपनी साधना के बल से वर्षों तक काम नहीं होता। इसमें एक मार्मिक बात है कि अपनी शक्ति तो पूरी लगानी चाहिए, पर आश्रय भगवान का ही रखना चाहिए। इसलिए गीता ने कहा है, जरा मरण मोक्षाय मामाश्रित्य यतन्ति ये ते ब्रह्म तद्विदु कृत सन्मध्यात्मम कर्म चाखिलमय। जरा और मरण से मोक्ष पाने के लिए जो मेरा आश्रय लेकर यत्न करते हैं, वे उस ब्रह्म को, संपूर्ण अध्यात्म को और संपूर्ण कर्म को भी जान जाते हैं। साधक यत्न तो करे, पर भरोसा यत्न पर न रखकर भगवान पर रखे। जैसे भगवान ने बाएं हाथ की छोटी अंगुली के नाखून से गोवर्धन पर्वत को उठा लिया और ग्वाल वालों से कहा कि सब अपनी अपनी लाठी लगाओ। सबने अपनी लाठियां लगा दी, पर उनके मन में यह भाव आया कि हम सब ग्वाल वालों ने अपनी लाठियों के सहारे लगाकर पर्वत को उठाया है। उनके मन में ऐसा भाव आने पर भगवान ने उनके बल का अभिमान दूर करने के लिए अपनी अंगुली को थोड़ा नीचे किया, तो सब चिल्लाने लगे, अरे दादा मरे मरे। भगवान के द्वारा ऐसा करने का मतलब था कि तुम अपना बल तो लगाओ, पर आश्रय अपने बल का मत रखो। तत्परता तो पूरी हो, पर अपने बल का अभिमान न हो। इसलिए भगवान ने अर्जुन से कहा, निमित्त मात्रम भव सब्यसाची ने, हे सब्यसाची तुम निमित्त मात्र बन जाओ। निमित्त मात्र बनने का मतलब है कि अपनी शक्ति तो पूरी लगाओ, पर अपनी शक्ति का थोड़ा बहुत भी भरोसा मत रखो। थोड़ा सा काम कर देना निमित्त मात्र बनना नहीं है। अर्जुन दोनों हाथों से बाण चलाते थे। वे दाएं हाथ से बाण चलाकर जैसा निशाना मारते थे, वैसा ही निशाना बाएं हाथ से बाण चलाकर मारते थे। इसलिए अर्जुन का नाम सब्यसाची था। भगवान अर्जुन को सब्यसाची संबोधन देकर यह कहते हैं कि तुम अपनी पूरी शक्ति लगाओ, पर मन में यह बात मत रखो कि मेरे बल से, मेरी विद्या से काम हो जाएगा। जो कुछ होगा मेरी कृपा के बल से होगा। इसलिए भगवान की कृपा का आश्रय लेकर प्रार्थना की जाए तो भगवान की अपार विलक्षण शक्ति तत्काल काम करती है। रामचरित्र मानस में आया है, मसकहि करहि विरंचि प्रभु, अजहि मसकते हीन, जो चेतन कहे जड़ करहि, जड़ ही करहि चैतन्य, तृण ते कुलिस कुलिस तृण करहि। मतलब है कि भगवान असंभव को संभव और संभव को असंभव बनाने में हमेशा समर्थ है। कर्तुम कर्तुमन्यथा कर्तु समर्थ, उनमें किसी तरह की असामर्थ्य नहीं है, वे सब तरह से पूर्ण है। बल बुद्धि विद्या योग्यता आदि किसी भी विषय में उनमें थोड़ा बहुत भी कमी नहीं है। ऐसे हमेशा परिपूर्ण सर्व समर्थ भगवान के साथ हमारा संबंध हो जाएगा तो उनकी सब शक्ति हमारे में आ जाएगी। जैसे बिजली के तार के साथ संबंध होने पर पंखा भी चलता है, अंगीठी भी जलती है, बल्ब भी जमती है, प्रकाश भी होता है। एक ही शक्ति से अनेक परस्पर विरुद्ध कार्य हो जाते हैं। ऐसे ही संसार की उत्पत्ति करने में, पालन करने में और संहार करने में एक ही शक्ति काम करती है। जब प्रार्थना के द्वारा भगत से ऐसे सर्व समर्थ भगवान के सन्मुख हो जाता है, तब उसमें किसी तरह की कमी कैसे रह सकती है? कमी रहने की संभावना ही नहीं है। भगवान कहते हैं, यो मामेव समुद्धो जानाति पुरुषोत्तमम स सर्वविद भजति माम सर्व भवेन भारत। हे भारत, इस प्रकार जो मोह रहित मनुष्य मुझे पुरुषोत्तम जान लेता है, वह सर्वविद मनुष्य सब प्रकार से मेरा ही भजन करता है। जो भगवान को पुरुषोत्तम जानता है वही सर्वविद सर्वज्ञ होता है।
संसार की बहुत बातें जानने से मनुष्य सर्वविदित नहीं होता। भगवान की शक्ति अपार, असीम, अनंत, अगाध है। ऐसा जिनका दृढ़ विश्वास है, वह सब प्रकार से भगवान का ही भजन करता है। उसकी नजर भगवान के सिवाय दूसरी तरफ जाती ही नहीं। भगवान के सिवाय और किसी का कोई सहारा नहीं रहता, और किसी का कोई मूल्य नहीं रहता, और किसी से कोई आशा नहीं रहती। वह सब तरफ से निराश हो जाता है। मैं अपने बल से कर लूंगा, यह बात उसके हृदय से सदा के लिए उठ जाती है। ऐसी स्थिति में असली शरणागति होती है, असली प्रार्थना होती है। भगवान कहते हैं, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहम तवा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। सभी धर्म सहारों का आश्रय छोड़कर तू केवल मेरी शरण में आ जा, मैं तुझे सारे पापों से दूर कर दूंगा। तो चिंता मत कर। अपने बल, बुद्धि, विद्या आदि का थोड़ा बहुत भी सहारा या अभिमान न रखकर भगवान की अनन्य शरण होना हमारा काम है, और सारे पापों से सदा के लिए मुक्त करना भगवान का काम है। कारण कि हम भी भगवान से विमुख हुए हैं, भगवान हमारे से कभी विमुख नहीं हुए हैं। अगर हम अनन्य भाव से भगवान के शरण हो जाएं, तो फिर भगवान की शक्ति से बहुत जल्दी तथा सुगमता से कल्याण हो जाएगा। इसलिए भगवान आश्वासन देते हैं कि मेरी शरण में आने से मैं सारे पापों से, दुखों से, बंधनों से मुक्त कर दूंगा। फिर तुम चिंता क्यों करते हो? श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। जय श्री कृष्ण।